Hey students, a very good evening to all of you. I am अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पर, ऑनलाइन तैयारी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले मुझे स्टेट की वीडियोस में देखा होगा एंड नाउ यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस बनाने में जा रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला यूपीएससी से रिलेटेड उनकी क्वेरीज रहती हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टफ चाहिए होता है। सो इसलिए यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस बनाना अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन जो है, अब देखिए आपका जो एग्जाम है वो जून में है, ठीक। सो काइंड ऑफ देखिए कि हमारे पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने ही बचे हैं। तो इन 4 महीने में हमको लग के प्रिपरेशन करनी है सो दैट जो हमारा ये जून का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सभी क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स। इट्स लाइक कि अगर आपने लग के पढ़ाई करी है, ठीक है। होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2 साल 4 साल लगे रहते हैं, और फिर जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं जो नया नया जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी होती है, ठीक है, उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप के पास में होनी चाहिए एक राइट डायरेक्शन, एक राइट अप्रोच। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बताया और आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक। लाइक मैं किसी और के बारे में नहीं, बट जनरली होता है कि हम लोग 4 लोगों के बीच में खड़े हुए हैं एंड वो लोग कुछ कुछ चीज़ें बता रहे हैं एंड फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। बट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जिस प्लान के साथ में आप स्टडी करो। ऐसी स्टडी नहीं करनी है कि भागना है हर तरफ कि आपको ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। ओके, किसी ने बोला पॉलिटी के लिए ये बुक अच्छी है तो आपने उसको कर लिया, किसी ने बोला कि ये नोट्स बहुत अच्छे हैं आपको मुखर्जी नगर में मिल रहे हैं वो पढ़ लिया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक राइट अप्रोच के साथ में आपको करना है। तो ये जो 4 महीने हैं इनमें भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि मेन पर्पस जो होता है, देखो यूपीएससी 3 स्टेजेस में होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक। एंड दीज 3 स्टेजेस आर, पहला जो है आपका प्रीलिम्स, सेकंड जो है आपका मेंस, एंड देन उसके बाद में है इंटरव्यू, ठीक। तो प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है सो दैट जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं, उनको फिल्टर आउट कर सकें। और फिर जो होता है मेंस होता है जिसमें एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की कि निकालना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि यहाँ पे आज इस वीडियो में, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग, तो इस वीडियो में मैं एक बुक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक हम जो वीडियोस देखते हैं या फिर अपने फेलोज को देखते हैं कि कोई पर्सन है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करे, उसके पास में स्टैक्स में लगी रहती हैं बुक्स, कि उसके पास में मतलब ये भी बुक्स, हिस्ट्री की उसको 10 तरीके की बुक्स होंगी, पॉलिटी की 4 तरीके की बुक्स होंगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमको सेलेक्टिव बुक्स के साथ में भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि बस जितना पढ़ो उस पे फोकस्ड होकर के उसको बार बार रिवाइज करना है आप लोगों को, ठीक। तो चलो स्टार्ट करें सेशन को। बुक लिस्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि मस्ट रीड है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ पे। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बस लाइक बटन और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा अपना फीडबैक, अगर पसंद आया है तो क्यों पसंद आया, और अगर नहीं पसंद आया है तो भी आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसमें मैं ज़्यादा बेटर कर सकूं, एटलीस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। सो एंड उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है। आज रिपब्लिक डे है तो फ्लैट 26% ऑफ आपको मिल रहा है रिपब्लिक डे ऑफर में। आपको कोड यूज करना है इंडिया 26 और इस कोड को अप्लाई करके आपको 26% का ऑफ मिलेगा तैयारी प्लस के पैकेज पर, ठीक है। तो इस ऑफर को अवेल करिए। तैयारी प्लस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी प्लस को जाकर के परचेस कर सकते हैं, ठीक है।
So this is like Republic Day, तो first of all a very happy Republic Day to all of you students. और इसी रिपब्लिक डे से चलो अब प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं. आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी होगी, तो रैदर आई वुड लाइक टू से कि रिवीजन स्टार्ट करते हैं. और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो उनके लिए भी भाई की अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा, तो वी हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. ठीक, सो कोड अप्लाई करना ना भूलें और तैयारी प्लस को बिल्कुल परचेज करिए, क्योंकि वहां पे आपको अगर यूपीएससी के बाद में आप किसी स्टेट एग्जाम की तरफ स्विच होना चाहते हो तो आपको अलग अलग पैकेजेस खरीदने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक ही पैकेज में यू कैन गेट एवरीथिंग. ठीक है, लिटरली एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन कि क्या है वो मस्ट रीड बुक्स जो कि हमको पढ़नी है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, बट उससे पहले मैं आपको जरा लाइक प्रीलिम्स जो होता है, ठीक, अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में पर्टिकुलरली कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमको जिन पे फोकस करना होता है. सबसे पहले हो गई आपकी हिस्ट्री, उसके बाद में है पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, then environment and ecology, and next है science and technology. ठीक, एंड नेक्स्ट इन सबसे ज्यादा जो आजकल किसी भी एग्जाम में मैं बोलूँ यूपीएससी में 2016 से ये पैटर्न चला आ रहा है कि भाई करंट अफेयर्स को काफी ज्यादा वेटेज मिलने लगा है. ठीक है, तो करंट अफेयर्स लाइक अगर आप वो वाले स्टूडेंट की स्टैटिक पढ़ पढ़ के बुक से रट्टा मार मार करके तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो अप्रोच छोड़नी पड़ेगी. करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा करके फोकस करना पड़ेगा फॉर यूपीएससी. ठीक है, सो ये तो था कि लाइक प्री में हमको इन चीजों पे ज्यादा करके फोकस करना होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द बुक्स की कौन कौन सी बुक्स हैं. तो जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में, या रैदर आई वुड लाइक टू से 4 सेक्शंस में. ठीक है, एक पहली आपकी हो गई एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी आपकी हो गई ये मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, third is modern Indian history या Indian modern history, and the fourth is art and culture. ठीक, ये 4 sections होते हैं mainly for the history section. अब ancient history के लिए यानी कि प्राचीन भारत के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो ancient Indian history by R.S. शर्मा, ये बुक है जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है. ये आप लोग सिर्फ एक बुक से ही पढ़िए. नेक्स्ट इज मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, तो इसके लिए भी मैं सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करूंगी, दैट इज हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा. एंड मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है. तो जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो ऑथर का नाम याद रख लीजिए, बिपिन चंद्रा, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आप उसके ऑथर के नाम से जो है आप बुक्स परचेज कर सकते हैं. एंड नाउ फॉर कमिंग टू द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के लिए 3 किताबें स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्रिपरेशन नहीं पता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तो आप स्टार्ट करिए मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से. ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक छोटी सी हैंडी बुक है और अगर लग के आपने पढ़ा तो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये. ठीक है, इसको जस्ट हिस्ट्री आपने पढ़नी है तो फॉर लाइक अ नॉवल पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए. ठीक है, फर्स्ट आपकी रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपने बुक की तरह पढ़ ली बैठ करके लगातार. ठीक है, लाइक अगर मैं पर्सनली नॉवल पढूं तो मुझे 3 से 4 दिन लगते हैं एक नॉवल को खत्म करने में, तो वैसे ही हिस्ट्री जो है आप एक नॉवल की तरह पढ़िए. बट आई नो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप आदत से मजबूर हैं कि कोई लाइन है उसमें ओके डेट है तो फटाफट से अंडरलाइन कर ली. ठीक है, कोई नाम आया है कि अच्छा ये इंडिपेंडेंस में थे तो इनके फटाफट से नाम नोट डाउन कर लिए. ये सब चीजें टाइम टेकिंग होती हैं. तो फॉर द फर्स्ट रीडिंग डू नॉट गो फॉर दीज थिंग्स. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपको बस रीड करते चले जाना है. फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है, उसमें फिर आप लोग फोकस होकर के पढ़िए, उसमें से फिर आप लोग नोट्स बनाइए, जो भी करना है वो आप लोग करिए. सो ब्रीफ इंडियन हिस्ट्री, अ ब्रीफ इंडियन मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की बुक है बाय राजीव अहीर. ठीक है, इनको आपको पढ़ना है पहली बार में अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं. देन मूव ऑन टू बिपिन चंद्रा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक, एंड देन उसके बाद में
थर्ड बुक जो आपको लेनी है वो लेनी है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो पहली बुक हो गई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, दूसरी बुक हो गई हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, एंड द थर्ड इज इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। ठीक है, ये बुक थोड़ी ज्यादा मोटी है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के बाद में आर्ट एंड कल्चर की। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये बुक है जो कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के नोट्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, जो आप लोग परचेज कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के लिए पहली बार में पढ़िए, देन जो नोट्स हैं वो हमेशा दूसरी बार में बनाइए। एंड जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, रादर आई वुड लाइक टू से कि लाइक गलती ही करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के नोट्स ले लिए उससे पढ़ रहे हैं, बट फॉर यूपीएससी अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, टाइम लगेगा नोट्स बनाने में, बट अपने खुद के नोट्स बनाइए। अलग अलग नोट्स ना बनाए, मतलब किसी और से नोट्स बोरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अपने नोट्स दोबारा से खुद से रीड करोगे रिवीजन के टाइम पे तो वही काम आएंगे। ठीक है, आपको फिर भी एक फीलिंग आएगी कि यार नहीं खुद से बनाने चाहिए या ये चीज मिसिंग है, तो खुद पढ़ो, खुद नोट्स बनाओ, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो हिस्ट्री का सेक्शन क्लियर हो गया है कि हिस्ट्री में हमको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। हिस्ट्री का थोड़ा लंबा था क्योंकि हिस्ट्री के पार्ट्स बहुत हैं। ठीक है, और हिस्ट्री से देखो क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो मेजर मेजर सेक्शंस हैं जिनको हमको कवर करना ही करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग पहले तो एनसीईआरटीज पढ़िए। ठीक है, ये आपकी जो एनसीईआरटीज हैं ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर के 12 क्लास तक की, ये आपको कवर करनी है। अब किस तरीके से कवर करनी है, क्योंकि देखो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास बेसिकली क्या है, कॉन्टिनेंट से स्टार्ट है कि जो जैसे जैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में बता रखा है, तो उस बुक को उठाइए, पर्टिकुलर चैप्टर को उठाइए। ठीक, अब उस चैप्टर को उठाने के बाद में आपने क्या करना है कि वहां पे जो भी चीजें हैं उनको ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, जो भी ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लीजिए, प्लस उसके साथ में आप जो मैप्स, कौन से मैप्स, जो कि हमारे इंडिया के पॉलिटिकल फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल फिजिकल कट एंड ड्रॉज आते हैं, या वो मैप्स आते हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स के होते हैं, उन मैप्स को पिक करो और वहां पे उन जगहों को एटलस में देख करके खुद से ड्रॉ करो। कोई रिवर है, ठीक है, तो उस रिवर का फ्लो कहाँ से कहाँ तक का है, कोई नेशनल पार्क है तो वो कहाँ पर है, किसी कंट्री के बारे में बात करी जा रही है तो उसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, वो लैंड लॉक्ड है यानी कि चारों तरफ से घिरी हुई है जमीन से, या फिर उसके आसपास कोई समुद्र है, क्या है, वो सारी चीजें हमको मैप में ही पता चलेंगी। और वो चीजें कैसे पता चलेंगी कि भाई आपने पहले बुक पढ़ी, बुक में कुछ भी आया है तो उसको एटलस में देखा। ठीक, और अच्छा तरीका कि भैया आप जिस रूम में पढ़ रहे हो वहां पे मैप्स लगा लिए, वहां से करो, सिंपल। ठीक है, एटलस ये है कि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि लाइक फॉर द स्टूडेंट्स हु लव टू गो टू लाइब्रेरीज या कहीं और पर पढ़ रहे हैं, मैप्स नहीं लगा सकते हैं तो दे विल प्रेफर एटलस। और अगर मैप आपकी आंखों के सामने रहेगा तो आपको देखते देखते ही चीजें याद हो जाएंगी। अब 4 बार आपने अगर कोई जगह देखी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही मैप आपने देखा, तो कुछ मोटी मोटी चीजें जो हैं इधर उधर पे वो तो आपको याद वैसे ही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको करना है, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक की पढ़नी है, मैप्स और एटलस। ठीक, इतना करने के बाद में देन मूव ऑन टू द सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जेसी लियोंग। फिजिकल ज्योग्राफी यहां से पढ़नी है, एंड इफ रिक्वायर्ड देन गो फॉर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, टीएमएच पब्लिकेशंस की है। ठीक है, वो आप लोग पढ़ो। ठीक, ये बुक्स हैं फॉर ज्योग्राफी सेक्शन। मैप प्रैक्टिस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चंस मैप प्रैक्टिस से ही बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपके मैप प्रैक्टिस से ही बन जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन क्लियर हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पे, दैट इज पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। अब पॉलिटी के लिए आप बोलोगे कि मैम आपने ज्योग्राफी के लिए तो आपने एनसीईआरटी बोल दी, पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक। ठीक है, no need to go to any other book for prelims, M Lakshmikant is enough। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ M Lakshmikant for civil services examination
ये आपको पढ़ो, हाईलाइट करो, जो करना है उस बुक के साथ में करो, बट इस बुक के अलावा कहीं और मूव मत करो। आई पर्सनली सजेस्ट नोट्स बनाने हैं इसी बुक से बनाओ, बट ओनली इंडियन पॉलिटी के लिए, यानी कि आपके राजनीति के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, अब इन्वायरमेंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स पिछले 3-4 ईयर्स से अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो काफी ज्यादा इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका बेसिक्स हो गया, प्लस इसमें इन्वायरमेंट में एक कैच ये रहता है कि बेसिक्स के साथ साथ ये जो है करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, पेरिस क्लाइमेट डील हुई, तो वो सब चीजें हमारी करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, तो वो सब चीजें हमको करंट अफेयर्स से देखनी पड़ेंगी, प्लस बेसिक्स इसके तैयार करने पड़ेंगे। इसके लिए अब क्या करना है कि इन्वायरमेंट के शंकर आईएएस अकेडमी की इन्वायरमेंट की बुक आती है, और दूसरी बुक आती है इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी रवि अग्रहरी की, टीएमएच पब्लिकेशंस की। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी बुक एक रेफर कर लीजिए, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और इसमें करंट अफेयर्स के जो सेक्शंस हैं, अगर लेटेस्ट एडिशन है तो वो इससे कवर हो जाएगा, बट इसके साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक्स तैयार करने के लिए एनसीईआरटी की बुक, एंड फिर उसके बाद में रवि अग्रहरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है टीएमएच पब्लिकेशंस की, वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ तक क्लियर हो गया है पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। गाइस, ये जो 3 सेक्शंस हैं इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किया तो भाई रेस से आप लोग बाहर हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी अगर मैं बोलूँ तो 15 अराउंड क्वेश्चंस, पॉलिटी के 15 अराउंड क्वेश्चंस, तो 30 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, तो मेरिट से तो ऑटोमेटिकली अगर बाहर हो गए अगर आपने ये सेक्शंस टच नहीं किए तो, फिर चाहे हिस्ट्री हो गई चाहे ज्योग्राफी हो गई, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमको मास्टर करना है, बट सारे सब्जेक्ट्स को हमको लेकर के चलना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी ही भाई करे जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, वी हैव 4 months to बी फोकस्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के लिए आपको क्या करना है, बेसिक्स तैयार करो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी से, एंड इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इन दोनों से ही आपको बेसिक्स तैयार करने हैं। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, ये आप लोग पढ़ो। फिर अब क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, प्लस जो करंट अफेयर्स में चीजें चल रही हैं किस तरीके से, लाइक विजय माल्या भाई पैसे लेकर के भाग गए, ठीक है, नीरव मोदी पैसे लेकर के भाग गए, क्या हुआ है, वो एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये क्या है, ये इशू है करंट अफेयर्स का, बट गो टू द बेसिक्स। आपने ये देख लिया ना कि ये वर्ड आया है करंट अफेयर्स में, नाउ गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू द रमेश सिंह एंड सर्च फॉर दिस वर्ड्स। ठीक है, इन शब्दों के बारे में ढूंढिए, देखिए कि क्या होते हैं एनपीए, कैसे बनते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या पूरा प्रोसेस है, वो सब चीजें आपको वहां से देखनी है। क्योंकि भाई यूपीएससी क्या करेगा, पहला उसने स्टेटमेंट दे दी करंट अफेयर से रिलेटेड, दूसरी स्टेटमेंट उसने दे दी बेसिक से कि एनपीए कब बन सकता है फॉर एग्जांपल, तीसरी स्टेटमेंट फिर उसने कुछ दे दी बेसिक से। तो हमको दोनों ही चीजों से, करंट अफेयर्स प्लस बेसिक्स, दोनों से ही हमको अपडेट रहना पड़ेगा, दोनों ही चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। एंड गाइज, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो वन लाइनर्स कम पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको इकोनॉमी प्रिपेयर करनी है इस तरीके से। क्लियर हो गया, तो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पे। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स में क्या करना है, क्योंकि भाई दुनिया जहां के नोट्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के लिए, कि यहाँ भी चले जाओ, ये साइट हो गई, वो साइट हो गई, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है,
बट हमको करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है? अगर आप लोग सच में, मैं बता रही हूँ, करंट अफेयर्स में उलझे रह गए तो पूरा दिन तो आपका करंट अफेयर्स में ही निकल जाएगा और कुछ आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे। तो बस क्या करना है, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाइए। पेपर एक कोई न्यूज़पेपर पकड़ लो, इधर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, कोई एक न्यूज़पेपर लेकर के, एंड उससे आप लोग, और फॉर द हिंदी स्टूडेंट्स वो लोग जनसत्ता या फिर दैनिक जागरण, जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो न्यूज़पेपर आप लोग ले लीजिए, उससे अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। डेली डेली के हैबिट बना लो, डेली 1 घंटा आपको देना है। इस 1 घंटे में आपको न्यूज़ भी देख लेनी है और उस 1 घंटे में आपको जो है अपने नोट्स भी बना लेने हैं। इफ़ यू वांट कि मैं एक सेपरेट वीडियो करूं कि किस तरीके से हमको द हिंदू से नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट्स आपके जो भी आप लोगों का रहेगा कि भाई अगर बनाना है तो फिर आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम द हिंदू फॉर यूपीएससी, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आई विल डू दैट। नेक्स्ट उसके बाद में, ये तो हो गया आपका पहला डेली, इसीलिए मैंने इसको 3 डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला तो आपका हो गया डेली का टास्क, ये आपको करना है, ठीक है, इसको विदाउट मिस करना है, वरना फिर पेंडिंग 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 होता चला जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना है मैगजीन्स, ये है आपका मंथली टास्क। मंथली मैगजीन्स हैं, योजना कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक टॉपिक्स पर रिलेटेड होती हैं, ठीक है, बट इन मैगजीन्स देखो पतली पतली मैगजीन्स होती हैं, तो उसको पढ़ के 1 दिन 2 दिन में खत्म करना, आप लोगों को खींचना नहीं है। बट इन मैगजीन्स को मिस मत करना, इन मैगजीन से पढ़ना। स्कीम्स के बारे में हो गया, कुछ भी आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लाइक डिजिटल इंडिया के ऊपर है, अब डिजिटल इंडिया से एक क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट इस मैगजीन, पर्टिकुलर मैगजीन में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये हमको मैगजीन्स बिल्कुल पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एयर बुक की। मे भी हो सकता है कुछ लोग बोले कि इररिलेवेंट है इंडिया एयर बुक पढ़ना अगर आपने पूरे साल के करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो, पर भाई दिक्कत क्या है, आप रिवीजन करो इससे बैठ करके, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, अब उन अलग अलग चैप्टर्स के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, एक एक चैप्टर पढ़ के खत्म करते जाओ। ये तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स की बात, एंड प्लस ऑनलाइन तैयारी की वेबसाइट पे और हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं इफ यू गाइस वांट टू वॉच इट। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल लाइक इन द बुक लिस्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, 1000 तरीके की किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, 2 से 4 किताबें खरीदो, उसमें ही आप लोगों का काम चल जाएगा फॉर यूपीएससी। एंड आई एम प्लानिंग मोर वीडियोस फॉर दैट कि किस तरीके से हमको करना है यूपीएससी की प्रिपरेशन, स्टडी प्लान, न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर वीडियो इफ यू वांट मी गाइस टू मेक, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर हम लोग और आगे, अभी 4 महीने तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लग के बिल्कुल प्रिपरेशन करेंगे। ओके, एंड यहां तक हमने बात करी जीएस पेपर 1 की। अब हम लोग बढ़ते हैं जरा जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट के लिए। अब जो सीसैट का पेपर है, तो सीसैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो हमको उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा भी ना हो कि भाई जीएस 1 तो क्वालिफाई कर लो बट जीएस 2 में जो है क्या हो, डब्बा गोल हो जाए, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा मत समझना कि भाई ऐसे इंसिडेंट्स ही नहीं है, ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि 1 तो क्वालिफाई हो जाता है, मेरिट में नाम आ गया, बट फिर क्या होता है जीएस पेपर 2 पता चला कि भाई उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया था। तो जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट पे भी आपको इक्वली ही ध्यान देना है। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो बाय आर.एस. अग्रवाल, रीजनिंग भी बाय आर.एस. अग्रवाल, हिंदी के लिए यू कैन गो फॉर वासुदेवन नंदम प्रसाद, एंड जनरल इंग्लिश बाय जीके चोपड़ा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि आप लोग ले सकते हैं फॉर द सीसैट। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग की तो भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। वन अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और इस उपलक्ष्य में ऑनलाइन तैयारी आपको दे रही है 26% का ऑफ। यू कैन अवेल इंडिया 26 कोड एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। आप लोग सब्सक्राइब करिए टेस्ट पैकेजेस को, एंड अभी भी बहुत टाइम बचा है, मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करिए एज मच एज यू कैन।
ठीक है, जितना वीकली प्रैक्टिस करेंगे तभी बेनिफिट रहेगा। स्टडी प्लान, इफ यू गाइज कि मैं स्टडी प्लान लेकर के आऊँ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, तो कमेंट करके मुझे बताइए, और सेशन कैसा लगा वो भी बिल्कुल बताइए। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करना सेशन को बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।